नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है। और ये जो है जैसे नगर खेड़ा वगैरह होते हैं, इसमें आपने सुना होगा भूमिया वगैरह जो होते हैं, तो कहीं भूमिया होते हैं, कहीं कोई होता है। तो कई जगह क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में भी है ये, और कई जगह आप जैसे भूमिया का नाम लेके करते हैं और पूरे गांव को पता होता है। कई जगह ये डी के रूप में चलते हैं, यानी कि डी जो होता है वो चलता है। तो भूमिया की ये पहचान है कि वो घोड़े पे चलते हैं, मतलब, और उनकी फ़ोटो वगैरह भी आपने देखी होगी। पर जो डी होता है वो हाथी पे चलते हैं, डी बाबा। तो कई क्षेत्रों में डी लेते हैं अपना हिस्सा, मतलब इनमें से इस तरीके का होता है। कुछ गांव उनके पास होते हैं, कुछ डी के पास होते हैं। तो हो सकता है जिस नगर खेड़े में आप मतलब रह रहे हो और उसमें डी की मतलब वो हो, मतलब चलती हो, कहने का मतलब डी हो उस एरिया में, और आपको पता ना हो। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि नगर खेड़ा महाराज में सारे आ जाते हैं, भूमिया भी, ये भी, वो पूरे नगर का जो बादशाह होता है वो यही होते हैं दोनों। तो ये ले लेते हैं। अगर आप वैसे दे रहे हो कि भाई जो भी इस नगर का है तो उसका हम ये दे रहे हैं, तो वो दोनों में से कोई भी ले लेगा जो होगा वास्तव में। पर कई बार क्या करते हैं कि लोग भूमिया के नाम से करते होते हैं, वहाँ होता है डी। और तो पता रखना चाहिए ये ज़्यादातर डी है, क्योंकि अगर डी है तो वो हाथी पे आपको कभी ना कभी दर्शन देगा। सपनों में हाथी जाता हुआ आपको दिखाई देगा बीच बीच, तो समझ लो कि आपके यहाँ डी पूछता है। ये पहचान है डी की। और कई बार वो थोड़ा बहुत डराता भी है डी। अगर आप पहचान नहीं रहे हो, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं उसकी, मतलब अमावस पूर्णमासी को या कभी भी बीच में, तो डी की पूजा भी भारी होती है। ज़्यादातर नदी वगैरह होती है, जैसे कहीं जमुना है, कहीं कोई नदी है, उसके आसपास कर सकते हो वो। ये होती है उनके पहले थान वगैरह बने होते थे डी के। कई बार मंदिर भी होते हैं कहीं कहीं खेतों वगैरह में, आपने देखा होगा। तो वो हाथी पे ही, मतलब हाथी की सवारी हो कि खाली हाथी भी बना होता है कई बार, तो समझ लो कि डी है वहाँ। तो डी मतलब उस एरिया में है, ये पहचान होती है डी की। और कई बार डी जो है मतलब हाथी पे ऐसा लगेगा आपको कि कोई जैसे पीलवान बैठे होते हैं, हाथी चलाने वाला मान लो, वो भागा फिर रहा है, आपके पीछे एकदम आया है और आप बच गए, मतलब डर के बच गए और हाथी निकला चला गया। इसका मतलब क्या है कि डी है, यानी वो आप पे गुस्सा है क्योंकि आप उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। और डी जो है इतना शक्तिशाली है जिसकी मतलब कोई हद नहीं है। और डी के साथ जो आगे पीलवान बैठे होते हैं उनका भोग कुछ और है। डी का जो होता है मीठा प्रसाद होता है, मीठा प्रसाद वगैरह ये सारा डी का होता है। और डी बहुत शक्तिवान है। और डी सिर्फ इसलिए काम आते हैं जो डी हैं, असली बात ये है शत्रु से रक्षा करने के लिए। अगर डी को आपने अपनी रखवाली में लगा रखा है, मान लो कि बाप अरे रक्षा करो, तो डी कहीं भी होगा और आपकी रक्षा करेगा। उस खेड़े में जहाँ आप रह रहे हो उसमें रक्षा करेगा। और बहुत मतलब 100% भी हमला कोई करेगा तो बिल्कुल 20% के करीब आएगा, और नहीं तो कई बार नहीं भी आता है। क्योंकि डी के साथ जो पीलवान होता है वो पलटवार करने में बहुत कामयाब होता है। वो पलटवार करता है डी की तरफ से, यानी डी बाबा तो शांत होते हैं, वो सिर्फ रक्षा करने वाले होते हैं। और जो पीलवान होता है वो पलटवार करता है। अगर आप पीलवान को भी मानता कर रहे हैं, उनके साथ करनी पड़ती है, और आप जानते हैं उनके बारे में कोई विशेष बात, तब वो पीलवान हमला करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से शत्रु को उखाड़ने के लिए, और उसको कोई रोक नहीं पाता। पीलवान की इतनी ताकत होती है। तो पीलवान भी रक्षक देव में है। उनके जो आगे चलते हैं वो पीलवान होते हैं, मतलब जो हाथी को चलाते हैं अंकुश वगैरह लेके, वो भी देव रूप में ही होते हैं। और जो डी होते हैं वो उनके पीछे होते हैं, मतलब यानी कि उनके बॉस होते हैं वो, आप ये मान लो इस तरीके से। तो दोनों ही होते हैं उस पर। और वो रक्षक देव होते हैं। कई बार लोगों को हाथी के रूप में दिखाई भी देते हैं, बार बार सपने में, कहीं हाथी जा रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, पर वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उससे पता लग जाता है कि डी है आपके एरिया में या गांव में, तो उसकी मानता आपको माननी पड़ेगी। कभी कभार होली दिवाली पे कहीं मंदिर पे जाके प्रसाद रख दें उनके नाम पर, इतना ही होता है उनका, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है तो उसकी विद्या थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो कभी अलग बताऊँगा। तो धन्यवाद, अपनी वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें। धन्यवाद।